नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पीके फॉर यू पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के कुछ सवाल हल करेंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के इस सवाल को बनाते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए दो प्रोसेस हैं। एक तो जो आसान विधि होता है, जो कि जनरल प्रोसेस कहलाता है, आप उस मेथड से बना सकते हैं। दूसरा है कि आप सुपर फास्ट ट्रिक से बना सकते हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में काफ़ी समय बच जाएगा और आप कम समय में अधिक सवाल को हल कर पाएंगे। तो पहला सवाल है, ए अनुपात बी जो है 3:5 दिया गया है और बी अनुपात सी 4:7 दिया गया है। तो पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो पहले हम जनरल मेथड सीखेंगे कि इसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए पहले ए बी दिया गया है, पहले ए और बी लिख लेंगे और इसमें मैक्सिमम सी तक जा रहा है, सी लिख देंगे। अगर डी तक जाएगा तो डी तक लिखेंगे। अब ए बी दिया है 3, 5, तो ए और बी के नीचे 3 और 5 लिख देंगे। बी का और सी का अनुपात जो है 4, 7 दिया है, तो बी के नीचे 4 लिख लेंगे और सी के नीचे 7। अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करेंगे। तो ये 5 और 7 से गुना होगा तो आपका कितना बन जाएगा? 35। उसके बाद 4 और 5 से गुना होगा तो कितना बन जाएगा आपका? 20। उसके बाद 4 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? 12। तो आपका जो सही उत्तर आएगा 12:20:35। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हुआ जनरल मेथड। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं, तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर ढूंढ लेंगे। वो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ आपका दिया हुआ है ए अनुपात जो है बी 3:5 है। यहाँ ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन जो है 3 और 5 बना रहा है। पहला ऑप्शन में देखेंगे तो 3 और 5 का ऑप्शन नहीं बना रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, हमारा ए कट जाएगा। बी में देखेंगे 3 और 5 का रेशियो बना रहा है, इसे हम मान सकते हैं कि ये हो सकता है ऑप्शन। लेकिन जब बी और सी जब चेक करेंगे तो 4 और 7 चाहिए, तो 7 तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए बी में है 3 और 5, 3 से 10 कटेगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। तो अब बचा चौथा ऑप्शन, यही सही होगा। अगर इसे हम चेक करते हैं तो 3 से 12 काटेंगे तो 1 भी कट जाएगा और 5 से 20 भी कट जाएगा। तो यहाँ से आपका 3 और 5 का रेशियो आ रहा है, तो इस अनुसार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये बस ऊपर से ही देखकर आंसर ढूंढ लेना है, इसको हल नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल में आप देखेंगे कि इसमें ABCD का अनुपात पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे ए अनुपात बी जो है 3:4 दिया गया है, बी अनुपात सी जो है 8:10 दिया गया है। तो पहले इन दोनों पे आप ध्यान देंगे, यहाँ से बी बोला गया 8 है और पहले से बोला गया है बी जो है 4 है। पहले इन दोनों में देख लेंगे कि इक्वल है या फिर डिफरेंस है। यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंस है, तो इन चीज़ों को पहले हम इक्वल बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं इक्वल। यहाँ ए है आपका, बी है, सी है, डी है। ए में 3 दिया गया था, बी में 4 दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका है 8 दिया गया है, इस 8 को हम 4 बनाएंगे तो कितना से डिवाइड करना होगा? 2 से, तब आ जाएगा 4 और 5, 4:5। यहाँ से आपका बी जो है 4 आ गया, तो सी का अनुपात कितना आया? 5, यहाँ पे 5 लिख दिए। अब अगले टर्म में देखेंगे कि आपका जो है सी कितना दिया गया है, तो सी यहाँ दिया गया है 15, जबकि पहले वाले में सी कितना है? 5। इसको हम इक्वल बनाएंगे, तो कैसे बनाते हैं? तो सी दिया गया है यहाँ पे 15 और डी का मान दिया गया है 17। यहाँ पे सी आपका कितना था? 15 था, यहाँ पे जबकि 5 है। तो इन सब में आप क्या करेंगे? 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 15 बन जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई आएगा
तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 त्रिक 12, 5 त्रिक 15, और ये 15 और ये 15 जब बन जाएगा तो ये आखिरी में रह जाएगा आपका 17। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया आपका, 9, 12, 15, 17। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ये हुआ आपका जनरल प्रोसेस। यदि आप इसमें ट्रिक के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन ढूंढना है कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे बी सी अनुपात जो है 8, 10 दिया गया है, या फिर इसको जब तोड़ेंगे तो 4 और 5 दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन में 4 और 5 पुरता है, तो पहला ऑप्शन में 4 और 5 पुर रहा है, बी यहाँ से है और सी यहाँ से है। जब इसको 4 और 5 के रूप में तोड़ेंगे तो ये आपका 3 से कट जाएगा, तो ये पुर जाएगा। और अगला में जब तोड़ेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 4 से 15 नहीं कट पाएगा, और अगला में 4 से 17 नहीं आ पाएगा, यहाँ 15। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में आप देखेंगे 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c दिया गया है। तो बोला गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताएं। तो इस तरह के सवाल को आप पहले एक रेशियो के फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो 2 का हम रेशियो का फॉर्म तोड़ते हैं, 3a इक्वल टू 2b दिया गया है। तो ए अनुपात बी यदि हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 3 बन जाएगा, बी नीचे चला जाएगा और 3 2 के नीचे चला जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ढूंढना है, तो ऑप्शन से यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं प्रोसेस के माध्यम से तो एक स्टेप और बढ़ते हैं। जब 2b इक्वल टू 4c लिखेंगे, यहाँ से आपका b अनुपात सी कितना मिल जाएगा, 2 अनुपात 1 मिल जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा तो 2 अनुपात 1 मिलेगा। अब देखिए ए भी मिल गया 2, 3 अनुपात, और बी सी का अनुपात जो मिल गया 2 और 1। आप इससे आराम से बना सकते हैं, या फिर कोई एक ऑप्शन होगा जिसको कि आप इससे वेरीफाई कर दीजिए। तो ए बी का रेशियो जो है 2 और 3 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 और 3 है, नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। अगला में देखिए 2 और 3 आएगा, 2 से 6 कट जाएगा, लेकिन 3 से 4 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। सी ऑप्शन में देखते हैं 2 से 4 कट जाएगा और 3 से 6 भी कट जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। और चौथा ऑप्शन भी हो सकता है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक स्टेप और चेक करना होगा। बी अनुपात सी भी चेक कर लेंगे। बी अनुपात सी में दिया गया है 2 अनुपात 1, तो क्या यहाँ से 2 अनुपात 1 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में हम देखेंगे 3/5 ए दिया गया है इक्वल टू 7/2 बी दिया गया है इक्वल टू 7/5 सी दिया गया है। तो पहले इसको आप जनरल फॉर्म में तोड़ेंगे एक समान रेशियो में, तभी आप बना पाएंगे। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, आप 2 पार्ट को एक साथ रखिए। मान लेते हैं ये इस पार्ट को हम एक साथ रख रहे हैं। तो ए और बी यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसका रेशियो निकालने के लिए आसान तरीका क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A/B जो आ जाएगा आपका 35:6 आ जाएगा। ए का जो मान आएगा उस बराबर के बाद वाला का डिजिट लेते हैं, और बी का जो मान आएगा वो बराबर के बाद वाला। तो आपका ए अनुपात बी जो है आपका 35/6 आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, या तो 35/6 कौन सा है, या तो फिर एक स्टेप और यहाँ से इस टर्म से बी अनुपात सी निकालिए, तो फिर आगे बनाइए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जनरल मेथड से बनाते हैं तो बी अनुपात सी निकाल करके, बी अनुपात सी निकलेगा कितना आ जाएगा, 14/35। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना बच जाएगा, 7 दूनी 14, 7 बचे 35। अब आपके पास 2 रेशियो मिल चुका है। आप इसे आप जनरल मेथड से बना लें या फिर डायरेक्टली
ऑप्शन ढूंढ लेते। ए अनुपात बी में आप देखेंगे 35:6 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन में 35:6 है? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में 35:6 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में देखेंगे थोड़ा सा चेंजिंग है अनुपात में, जिसको हम पहले एक सिंपल फॉर्म में बदल लेते हैं। ए अनुपात बी दिया गया है कितना? 1/2 अनुपात 3/8। इसको आप तोड़ेंगे जनरल फॉर्म में, तो इसमें क्या करते हैं, अनुपात का मतलब होता है भाग। जब इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू गुना करेंगे तो उलट जाएगा डिजिट 8/3, तो 2 चौक 8, अर्थात आपका जो आएगा 4:3। तो ए बी का जो मान आ गया 4:3 आ गया। इसी तरह से सबको आप तोड़ लेंगे तो बी सी का भी अनुपात मिल जाएगा, सी डी का भी, और आप जनरल प्रोसेस से आराम से बना सकते हैं। इसके पहले वाले 2 सवाल में मैंने बता दिया है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से जानना चाहते हैं तो बस इतना ही से आपका आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ए बी का जो वैल्यू है 4:3 दे रहा है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे 4:3 है, नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन में देखिए 4:3 है, ये भी नहीं है, क्योंकि 4 से 6 कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए सी में 4:3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 से 8 भी कट जाएगा और 3 से 6 भी कट जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है। 2 से काटेंगे 8 तो 4 भी आ जाएगा, 2 से 6 काटेंगे 3 भी आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सी हो सकता है। आगे भी चेक कर लेंगे एक टर्म और, क्या ये सही है या गलत है। यहाँ देखेंगे 4:3 आ रहा है, 4 तो आ रहा है लेकिन यहाँ 3 के बजाय 6 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का जो आपको लगे कि टाइम टेकन सवाल है, तो आप बस उसका एक रेशियो का मान निकालें, उसके बाद ऑप्शन वेरीफाई कर दें, वही आपका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इस सवाल में कहा गया है मोहन किसी निश्चित राशि को एक्स वाई और जेड में डिवाइड करता है। यदि एक्स जो है वाई से 25% ज़्यादा है, एक्स जो है वाई से 25% ज़्यादा है, मतलब 125 है, और वाई कितना है? 100 है। अगर इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 25 25 और 25 चौक 100, 4 बार में आएगा। और आगे क्या कहा कि वाई जो है जेड से 25% कम है, तो जेड मान लेते हैं 100 है, तो वाई कितना है? 25% कम, अर्थात 75 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 से कट जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे वाई और जेड का जो रेशियो आ गया आपके पास 3:4 का आ गया, और एक्स और वाई का जो रेशियो आया 5:4 आ गया। तो आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं, एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल सकते हैं। यदि आप नहीं निकालना चाहते हैं, सोचते हैं कि तुरंत आंसर ही ढूंढ लें, तो आइए चलते हैं वेरीफाई कर लेते हैं। बस एक्स और वाई का अनुपात 5 और 4 वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे एक्स में 14 है, 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। बी में चलते हैं, 5 से 15 कट जाएगा, 4 से 12 भी कट जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर आगे वेरीफाई करते हैं, 5 से 10 भी कट जाएगा लेकिन 4 से 9 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, 5 से 4 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी आया। यह आरआरबी 2016 के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल को आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। बस ऑप्शन वेरीफाई कर दीजिए, जो डाटा दिया गया है उसे आप थोड़ा सा लिखें और उससे ऑप्शन ढूंढ लें। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखेंगे इस सवाल में आप बोला गया है 6200 रुपये की राशि को 1/2:1/3:1/5 के रेशियो में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक का राशि का मान बताना है। तो इसमें देखिए कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि ऑप्शन में जो है जो भी राशि दिया गया है उसका योग देखेंगे तो 6200 रुपया नहीं पुरता है,
तो अगर इस तरह से ऑप्शन एग्ज़ाम में देता है तो पहले आप योग देख लेंगे, और जो ऑप्शन नहीं पूर पा रहा है उसे उसी समय कैंसिल आउट करके ऑप्शन ढूंढ लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं सबको जब जोड़ते हैं तो लगभग सारे ऑप्शन में 6200 रुपया आ रहा है, चाहे कोई भी ऑप्शन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर तो अब एक और स्टेप में चेक करना पड़ जाएगा। तो दिया गया क्या है आपका रेशियो, हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/5 का रेशियो है। इसको जब आप सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, पहले इन सब का एलसीएम लेते हैं हर का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब 30 से आप डिवाइड करें, सॉरी 30 से जब आप सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 1/2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 3 से 30 में डिवाइड होगा तो कितना होगा, 10 आएगा। इसी तरह से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा 5 से 30 में। तो आपका ये एक जनरल फॉर्म में रेशियो बन गया है। अब इन सब का योग जो है 6200 रुपये दिया गया है, मतलब 15, 10, 25, अच्छा 31, मतलब 31 का जो वैल्यू दिया गया है 6200 रुपये दिया गया है। तो आपको निकालना है 15 का मान कितना है, 10 का मान कितना है, 6 का मान कितना है। ये आप आराम से निकाल सकते हैं। 31 दूनी 62 कितना है, 200। तो अगर 15 का मान निकालना है तो 15 गुना 200 कर देंगे तो आपका 3000 आएगा। तो 3000 कौन सा ऑप्शन में है, तो पहले ऑप्शन में शुरुआत में 3000 है, शुरुआत में ये हमारा 15 है, तो हमारा यहाँ से आंसर जो हो जाएगा 3000 वाला हो जाएगा। ये तो आप सीखे जनरल प्रोसेस, ठीक है, जहाँ कि आप आंसर पहचान पाए। अब हम सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि सवाल में हमको कुछ ना करना पड़े, तुरंत आंसर पता चल जाए, ठीक है। इसी तरह से आप 10 का भी मान निकाल सकते हैं, 6 का भी मान निकाल सकते हैं, सबको आपस में गुना करिए मिल जाएगा। तो अब चलते हैं बाय ट्रिक के माध्यम से। ये देखिए आपका दिया गया है 1/2 इज टू 1/3। इसको आप क्या करिए, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, 3:2। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि 3:2 का रेशियो आपका दे रहा हो। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो 3:2 मिल जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में चेक करेंगे तो क्या 3:2 का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ आपका दिया गया है 3500 और 1500। क्या ये आपका 3:2 का रेशियो दे रहा है, नहीं दे रहा है। 5 या 15, 5 से 35, 7 और 3 का दे रहा है। ये ऑप्शन फेल हो गया। इसी तरह से सी को चेक करिए, डी को चेक करिए, तो कोई ऑप्शन आपका 3:2 नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही 3:2 का रेशियो दे रहा है। 3 3 0 दोनों का कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 और 2 का अनुपात बचेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद है कि आपको दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा सवाल। तो शॉर्ट ट्रिक का माध्यम वहाँ अपनाते हैं जहाँ एग्ज़ाम में टाइम टेकन हो रहा होता है, वहाँ जहाँ आपको लगे कि एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम बचा है तो आप जनरल मेथड से बना के सवाल हल कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।